यस एंड नाउ अब मैं फंक्शनल क्वेश्चन में चलता हूँ. नाउ आई एम गोइंग टू कैरी ऑन द फंक्शनल क्वेश्चन. फंक्शनल क्वेश्चन इन द सेंस, सपोज दैट मेरे पास fx लिखा हुआ है. इफ fx इज इक्वल टू x प्लस वन अपॉन x माइनस वन, fx is equal to x plus 1 upon x minus 1. Find the value of f of fx. मुझे f of fx को कैलकुलेट करना है, राइट? f of fx ये वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे x plus 1 upon x minus 1. इसका मतलब क्या हुआ? इस फंक्शन में इन प्लेस ऑफ x, यानी इस फंक्शन में आप क्या करेंगे? एवरी x, हर एक x की जगह ये पूरी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी पूरी वैल्यू उस x की जगह ये वैल्यू इटसेल्फ रिप्लेस हो जाएगी. इस x की जगह जब आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन प्लस वन डिवाइडेड बाई ये रहा x, इस x की जगह x प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन माइनस वन. ठीक, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास इस तरह से. नाउ टेक द एलसीएम. इसका मैं अब एलसीएम ले लेता हूँ. इसका एलसीएम लेकर सॉल्व करता हूँ तो x प्लस वन प्लस एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन होल डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन माइनस ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन. एक्स माइनस वन इज कैंसल आउट. ये दोनों वैल्यू आपकी कैंसिल आउट हो जाएंगी. ठीक है, तो ये अब x और x हो गया आपका 2x और प्लस वन माइनस वन कैंसल आउट और ये माइनस एक्स कैंसल, वन वन हो गया 2. तो कैंसल आउट होके f ऑफ x प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन की वैल्यू आ गई आपके पास x, यानी f ऑफ x प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन इज इक्वल टू x. दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ दिस वन. किस तरह से हम इस प्लेटफॉर्म पे जाके सिंप्लीफाई करेंगे, राइट? तो ये क्या हुआ? फंक्शन इंसर्शन ऑफ फंक्शन, यानी फंक्शन की वैल्यू फंक्शन के टर्म्स में किस तरह से हम इसको पुट करना है. ठीक है, ये तो इजी था. आपने फटाफट वैल्यू x की जगह रिप्लेस कर दी एंड गेट इट द वैल्यू ऑफ न्यू वैल्यू, यानी नए फंक्शन को आपने कैलकुलेट कर दिया. अब मैं बात कर रहा था जैसे डोमेन और रेंज से, उससे पहले कुछ ये फंक्शनल क्वेश्चन कर रहा हूँ क्योंकि ये फंक्शन क्वेश्चन को भी मैं डोमेन और रेंज में लेके आऊंगा. फंक्शन क्वेश्चन को डोमेन और रेंज में लेके कैलकुलेट करूंगा. जैसे सपोज दैट मेरे पास लिखा है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. अब उसने आपसे बोला फाइंड f1.1 माइनस f1 होल डिवाइडेड बाय 1.1 माइनस 1, 1.1 माइनस 1. इसमें से इसको माइनस कर दो. ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है. तो fx है ये, तो 1.1 इस 1.1 पे इस x की जगह पुट कर देंगे. तो इस x की जगह जब 1.1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1.1 का स्क्वायर. 1 पुट करें तो ये आया 1, 1.1 से 1 गया तो ये आ गया 0.1. तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो 1.1 का क्या होगा? ये 1.21 हो गया माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.1, तो आ गया 0.21 अपॉन 0.1. और इसको सिंप्लीफाई मोड में सॉल्व कर लेंगे. डेसिमल हटाया 1 0, डेसिमल हटाया 2 0 आ गया आपके पास. ठीक, तो सॉल्व कर लेंगे और आपकी वैल्यू आ जाएगी सिंप्लीफिकेशन मोड में. इस तरह से हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं. 2.1 फाइनल आंसर आएगा 2. जब कभी फंक्शनल क्वेश्चन होंगे, फंक्शनल क्वेश्चन होंगे, आप कुछ इस तरह से इसको सिंप्लीफाई मोड में करोगे. तो फंक्शनल क्वेश्चन में क्या होगा? जैसे ये दे रखा है, इसकी वैल्यू आपसे पूछेगा. ये सब मिसलेनियस के जो क्वेश्चन है, मिसलेनियस वाले पार्ट्स में उसके पार्ट के ये क्वेश्चन है. ठीक है, तो फंक्शनल क्वेश्चन में जो वैल्यू इसमें पुट करके और उसको फिर मैं सिंप्लीफिकेशन मोड में ले जाऊंगा. इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी क्योंकि हम डोमेन और रेंज के लास्ट बिल्कुल पार्ट पे आ गए हैं, लास्ट सेशन से पार्ट्स पे आ गए. ठीक, फिर मैंने जैसे लिया, जैसे मैं कल रेंज के बारे में बात कर रहा था कि कभी रेंज को मैं फंक्शन के टर्म से पूछ के तब आपसे रेंज पूछूंगा. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट. जैसे मैंने एफ लिखा मैंने एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर वेयर एक्स बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर. ठीक है, तो बोलेगा फाइंड रेंज. आगे क्या लिख दिया उसने? आगे लिख दिया उसने फाइंड रेंज. आप मुझे रेंज के बारे में बताएं. क्लियर? तो हमें जब इसमें बताना है रेंज के बारे में, तो ये एक्स का है और ये आपकी वाई की वैल्यू है. मैंने बताया जो रेंज है वो क्या है? वो है हमारा वाई. वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है.
तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग रिलेशन और फंक्शन के पार्ट में फंक्शन के लास्ट वाले पार्ट को इस चैप्टर में एनालिसिस कर रहे हैं। और हम निकालने क्या जा रहे हैं, हम लोग निकालने जा रहे हैं रेंज। वी आर कैलकुलेटिंग द रेंज। तो ये आ गई आपकी वाई की वैल्यू। तो मैंने इसमें बता रखा था वाई की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया मैंने, वाई प्लस वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। फिर मैंने क्या कहा था, इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट कर लेते हैं एक्स और वाई के टर्म्स में। शिफ्ट कर लें इसको इधर, इसमें क्या लिखेंगे, वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। इसको इधर ले आए और एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। नेक्स्ट स्टेप से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा वाई माइनस 1 प्लस वाई इक्वल टू 0। अब आपकी जो क्लास 10th में आपने पढ़ा था डी मेथड, डी मेथड बोले तो जब आपकी इक्वेशन होते थे एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, वहां से आप वैल्यू को कैलकुलेट करते थे। एक्स की वैल्यू कैसे लगाते थे, लिखते थे माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2। कुछ इस तरह से वैल्यू लिखते थे, राइट। यूज करते हैं बी। बी क्या होता था, आपका एक्स का कोफिशिएंट होता था। तो ये जो फॉर्मूला लिख रहा हूँ ये कहाँ से बना है, ये आपका जो डेवलप हुआ, ये डेवलप हुआ आपका यहाँ से, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये थी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें एक्स का कोफिशिएंट ए था, एक्स का कोफिशिएंट बी था और कांस्टेंट टर्म आपका सी था। इस वाले क्वेश्चन में आते हैं तो बी वाला है ही नहीं, एक्स का कोफिशिएंट तो 0 हो गया। 0 का स्क्वायर 0 माइनस 4 ए कितना है y माइनस 1 और सी कितना है y होल डिवाइडेड बाई 2a 2 इंटू वाई माइनस 1। ये आएगी आपकी x की वैल्यू। इसको सिंप्लीफाई करके अब यहाँ पे लगा देंगे कंडीशन ग्रेटर देन 0 वाली। क्यों, क्योंकि रूट के अंदर आपका हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। प्लस माइनस लिखा आपने ऐसे, रूट के अंदर जब पॉजिटिव लगाने जा रहे हैं तो क्या लिखेंगे, ये माइनस 4y और y माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 2 टाइम y माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ से तो सॉल्व कर लेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस आ जाएगा और ग्रेटर देन 0 लगाएंगे तो रेंज आपकी 0 1 के बीच में आएगी। ऑलरेडी क्वेश्चन मैंने कल वाली क्लास में डिस्कस किया था। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, y इज नॉट इक्वल टू 1 तो रेंज क्या आएगी, 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। इस टाइप के क्वेश्चन कल पूरा फुल्ली सॉल्व भी किया था मैंने। ठीक, अब इसी में देखिए एक और क्वेश्चन करता हूं मैं। अब मैं मल्टीपल लेता हूँ, दोनों मतलब डोमेन को भी बोलेगा और आपसे रेंज के बारे में भी बात करेगा। डोमेन भी बोलेगा और रेंज के बारे में भी आपसे डिस्कस करेगा। वो डोमेन और रेंज के बारे में जब आपसे डिस्कस करेगा तो वैल्यूज दी जाएगी आपको, डोमेन एज वेल एज रेंज, तो उसमें आपसे इजीली वो डिस्कस करेगा। ठीक है, अब माइक ऑफ करेंगे बेटे, रिकॉर्डिंग गोइंग, राइट। अब जैसे डोमेन और उसके बारे में बोलेगा फंक्शन, जैसे मैंने बोला था fx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय, दिस वन इज होल डिवाइडेड बाय, आपका आ जाएगा नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। अब उसने बोला फाइंड डोमेन, मिक्सचर क्वेश्चन कर रहा हूँ। अब उस आपसे क्या बोला, उसने वर्ड यूज किया फाइंड डोमेन, तो उसका डोमेन निकालना है। तो उसको देखा फ्रैक्शनल क्वेश्चन है, दोनों के फैक्टराइज अगर पॉसिबल है कर सकते हैं। तो न्यूमेटर देखा, ये तो आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, यानी ये हो गया आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर दिख रहा है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2a। और डिनोमिनेटर के आपने बना ली स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, इसमें बनाया आपने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो कितने बनेंगे, 6 और 2 बनेंगे, x माइनस 2 और x माइनस 6, कुछ इस तरह से। तो ये आया फंक्शन। अब मुझे निकालना है डोमेन, तो डोमेन में क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर पार्ट आपका 0 नहीं होना चाहिए। तो आप लिखेंगे x माइनस 2 डॉट x माइनस 6 कांट बी 0, ये दोनों 0 नहीं हो सकते, मतलब x इज नॉट इक्वल टू 2 एंड x इज नॉट इक्वल टू 6। इन x की वैल्यू 2 और 6 के अलावा कुछ भी हो सकती है। डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या होगा, सेट ऑफ रियल नंबर में से इस 2 और 6 को आप निकाल के बाहर कर दो। 2 और 6 के अलावा कुछ भी वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, यू विल गेट द आंसर। तो आपको यहाँ से आंसर आपको मिल जाएगा। दिस इज व्हाट, दिस इज योर डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, जब मैंने कुछ इस तरह से प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया।
कभी कभी आपसे ग्राफिकल डिस्प्ले करा के भी आपसे वैल्यू को मैं पूछूंगा, जिसमें आपकी वैल्यूज आएंगी और कोई कांस्टेंट टर्म है उसको भी मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट। जैसे अब देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, उसने क्या बना के एक फंक्शन को बना के दे देगा आपको और फिर बोलेगा ऐसे करो। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, लास्ट ईयर आया है ये हाफ ईयर। तेरा कुछ पेयर्स बना के दे दिया उसने, उसने बोला 1 1 2 3 ऐसे करके 1 1 2 3, ठीक है ना, 0 -1 और भी ऐसे आगे जैसे करके दे दिया। उसने बोला दिस वन इज एफ करके दे रखा है, बी ए लीनियर फंक्शन फ्रॉम जेड इंटू जेड, जेड मतलब इंटीजर के सेट में है, और कैसा है, दिस इज योर लीनियर फंक्शन। अब आप क्वेश्चन पुट अप करेंगे कि ये लीनियर फंक्शन क्या होता है। लीनियर फंक्शन जिसमें एक्स की पावर 1 होती है जनरेट, उसको बोलते हैं लीनियर फंक्शन, ठीक है। और किससे बनाना कह रहा है, जेड इंटू जेड क्रॉस जेड, मतलब इंटीजर को भी डिफाइन कर रहा है। तो बताओ वो लीनियर फंक्शन क्या होगा। जब कभी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप बोले यस लीनियर फंक्शन जो मेरा एफ एक्स है वो हो जाएगा लेट एम एक्स प्लस सी, ए एक्स प्लस बी, एम एक्स प्लस सी, ऐसे कुछ भी ले सकते हैं, एक्स की मैक्सिमम पावर 1 लेके, ठीक। अब आप यहाँ नोटिस कर रहे हैं, तो जो लीनियर फंक्शन है, अब मुझे इसमें एम और सी की वैल्यू निकालनी है, निकाल के यहाँ पे पुट कर देनी, ये आपका लीनियर फंक्शन कैलकुलेट हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये आया कि इस m और c की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करें, हाउ टू कैलकुलेट m एंड c। तो आप पहले fx की जगह तो y लिख दें, y इज इक्वल टू mx प्लस c हो गया। ये क्रिएट कहाँ से हुआ, ये क्रिएट हुआ आपका यहाँ से क्रिएट हुआ, यानी ये आपकी x की वैल्यू है, ये आपकी y की वैल्यू। दिस इज वैल्यू ऑफ x एंड दिस इज वैल्यू ऑफ y। तो पुट कर देते हैं यहाँ पे, y की जगह 1 और x की जगह 1। तो ये बन गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन। तो पुट कर दिया 1 इज इक्वल टू m प्लस c। अब मैं 2 और 3 पुट करता हूँ, x की जगह 2 और y की जगह 3। x की जगह 2 तो हो जाएगा 2m और y की जगह 3 पुट कर लिया। ये बन गई मेरी सेकेंड इक्वेशन। पहले मैंने इस वाले एक्सप्रेशन में दोनों में 1 यहाँ भी 1 पुट किया, यहाँ भी 1 पुट किया, ये बना। फिर मैंने इसी एक्सप्रेशन में 2 और 3, यहाँ 2 पुट किया और यहाँ पर मैंने 3 पुट किया, ये बन गई दूसरी इक्वेशन। अब इसको क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। क्या रखा आपने 9th 10th में, सी आपका कैंसिल आउट हो गया, 1 से 3 गया आया -2, m से 2m आया -m, कैंसिल आउट हो गया, m की वैल्यू आ गई आपके पास 2, फिर m इज इक्वल टू 2। इस 2 को जाके यहाँ पे पुट कर देंगे इस वाले फर्स्ट इक्वेशन में। तो 2 पुट करें, 1 से 2 गया -1, तो c आ गया -1। आपके पास m की वैल्यू आ गई, आपके पास c की वैल्यू आ गई। इस m और c को जाके मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा या यहाँ पुट कर दूंगा, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो आपका लीनियर फंक्शन क्या बना, एफ एक्स, m की जगह 2x और c की जगह -1। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर। क्या था क्वेश्चन हमारा, कि फंक्शन मैंने इससे बना रखा है और इससे आपका एक लीनियर फंक्शन अप्रोचेबल है, यानी लीनियर फंक्शन फॉर्म हो रहा है। तो जब लीनियर फंक्शन फॉर्म हो रहा है तो कह रहा अगर ये z इंटू जेड में, चलिए बताइए, z इंटू जेड बना लिखा है, इंटीजर्स लिखा है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आप ले सकते हैं। दैट इज द सिंपलेस्ट मीनिंग ऑफ z इंटू जेड। तो लीनियर फंक्शन के लिए आपने क्रिएट किया एफ एक्स की जगह mx प्लस सी, एफ एक्स बोले तो y, तो ये बनी y इक्वल टू आया mx प्लस सी। फर्स्ट क्या है 1, 1, तो यहाँ भी 1 पुट किया, इधर भी 1 पुट किया, तो ये बनी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या किया, फिर इसी एक्सप्रेशन में x की जगह 2 और y की जगह 3 पुट किया, ये बन गई मेरी सेकेंड वन इक्वेशन। ये बन गई जो दो इक्वेशन, इनको सब्ट्रैक्ट किया मैंने, m और c की वैल्यू निकाली, निकाल के जाके मैंने सीधे इस एक्सप्रेशन में पुट कर दिया, m और c की वैल्यू आगे मेरे इस फॉर्म। तो ये आपका क्रिएट हो गया लीनियर फंक्शन। आई होप सो दिस पार्ट इज क्लियर, ठीक है। जो फंक्शन का आपने ये पार्ट क्लियर कर लिया, लीनियर पार्ट भी आपने निकालना स्टार्ट कर दिया। हाँ, फिर मैं आपसे बोल रहा था कि ग्राफिकल डिस्प्ले के बारे में भी आपसे पूछ सकता है, ग्राफिकल डिस्प्ले के बारे में। ग्राफिकल यानी फंक्शन को डिफाइन करके वो आपसे क्या करेगा, बोल देगा इसका ग्राफ बना लो, ठीक है ना। कैसे, सपोज ने डिफाइन किया एफ एक्स इज इक्वल टू, कुछ इस तरह से डिफाइन कर रहा हूँ, क्या लिख रहा है 1 माइनस एक्स लेस देन 0, कंडीशन डाली। दूसरी लिखी उसने 1, एक्स इक्वल टू 0। तीसरी लिखी उसने x प्लस 1,
x ग्रेटर देन 0। तो एफ एक्स है इसमें 1 माइनस एक्स, एक्स लेस देन 0। दूसरा एफ एक्स है 1, 1 एक्स इक्वल टू 0। तीसरा एफ एक्स है x प्लस 1, 1 एक्स ग्रेटर देन 0। राइट। अब आपसे वो कह रहा है कि यस इसका ग्राफ बनाए 2 मार्क। तो ग्राफ के लिए अब क्या करेंगे, नंबर लाइन पे ऐसे चले जाएंगे। ये रहा आपका एक्स एक्सिस, ये रहा आपका वाई एक्सिस, एक्स ओ एक्स डैश, ये रहा आपका वाई ओ वाई डैश। कंडीशन दे रखी है x लेस देन 0, यानी x जब नेगेटिव है, 0 x 0 पे y कितना है 1। एफ एक्स का मतलब क्या होता है, y होता है। यानी x अगर 0 तो y की वैल्यू कितनी 1 है, 0। ये रहा y इक्वल टू, यानी ये पॉइंट रहा मेरा, यहां से मेरा ग्राफ तो जाएगा ही जाएगा। तो देखिए ये कौन सा पार्ट है, पॉजिटिव वाला है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। और ये कौन सा पार्ट है, नेगेटिव है, -1, -2, -3। ठीक। तो पॉजिटिव वाले पार्ट में x को हमें ये लेना पड़ेगा y की वैल्यू। तो जब मैं 1 पुट करूंगा तो 1 + 1 y कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 पुट करूंगा तो 3 आ जाएगा, 3 पुट करूंगा 4 आएगा। कुछ ऐसे लाइन चली आएगी इस तरह से। ठीक। अब मैं नेगेटिव में आता, नेगेटिव वाले के लिए ये कंडीशन है, जब -1 यहाँ पुट करूंगा तो ये y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। ऐसे -2 पुट करूंगा तो 3 आ जाएगा, -3 पुट करूंगा 4 आ जाएगा। तो ऐसे बनेगी लाइन। तो कुछ इस तरह से मेरा ये ग्राफ इजीली प्लॉट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। कंडीशन के अकॉर्डिंग हम इस तरह से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक। तो ग्राफिकल भी डिस्प्ले किया। अब देखो ग्राफिकल डिस्प्ले कर लिया, अब आपसे हम इक्वेशन के हिसाब से भी रेंज निकाल सकते हैं, डोमेन आपसे पूछ सकते हैं इक्वेशन लिख के। अभी तक हम लोग फ्रैक्शनल कर रहे थे, ए अपॉन बी का कर रहे थे, रूट फंक्शन कर रहे थे, न्यू डिनोमिनेटर में रूट लेके आ रहे थे, ठीक है ना। अब वो आपसे इक्वेशन में पूछ सकता है रेंज निकालो या डोमेन निकालो। जैसे इसने लिखा f(x) = 2 - 3x। कहना लिखा f(x) है 2 - 3x। ठीक है। x क्या आपका कंडीशन दी उसने, एक्सिस पॉजिटिव है। तो डोमेन यहाँ पे कहा भाई पॉजिटिव नंबर है, f(x) क्या है, f(x) की तो y है, और x क्या है, पॉजिटिव नंबर है, सारे आ जाएंगे तो सेट ऑफ रियल नंबर को बिलोंग करेंगे। तो डोमेन क्या हो गया, सेट ऑफ रियल नंबर हो गया मेरा। अब मुझे डिस्कस किस पे करना है, डिस्कस करना है इसकी रेंज में। वहां आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, हाउ टू कैलकुलेट द रेंज। तो आप बता रहे y = 2 - 3x है। तो क्या करें, x की वैल्यू निकाल लें, x बदल लेना, y को शिफ्ट कर लें। तो ये आ गया 3x आ गया 2 - y, 3x आ गया 2 - y। तो x कितना आया, x आ गया 2 - y/3। कंडीशन क्या दी उसने, कंडीशन दी है x ग्रेटर देन 0। कंडीशन है x ग्रेटर देन 0, और x की वैल्यू ये निकाल लिया आपने, 2 - y/3 ग्रेटर देन 0। रेंज मतलब y की वैल्यू, डोमेन मतलब x की वैल्यू। तो ये हो जाएगा 2 - y ग्रेटर देन 0। जब 2 - y ग्रेटर देन 0 आ रहा, y को शिफ्ट करें तो 2 ग्रेटर देन y। और यू कैन से, और आप कह सकते हैं कि जो y है वो और y लेस देन 2, यानी y की वैल्यू 2 से छोटी है। तो y की वैल्यू जब 2 से छोटी है तो कहां तक जाएगा, 2, 1, 0, -1, -2 लेके कहां तक, इंफिनिटी तक। तो इसका रेंज क्या आ जाएगा, रेंज ऑफ द फंक्शन आ जाएगा -2 से लेके इंफिनिटी तक। तो लेस देन 2 है तो मतलब क्या हो, इनफाइनाइट तक मूव कर जाएगा वो। उसकी रेंज आ जाएगी -इंफिनिटी से लेके 2 तक। दिस इज व्हाट, ये मैंने निकाली रेंज। और इसका डोमेन क्या था, इक्वेशन है, आपने कहा सीधे डोमेन क्या होगा इसका, इसका जो डोमेन होगा सेट ऑफ रियल नंबर होगा। ठीक। तो इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन के भी आप डोमेन और रेंज आसानी से निकाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन है वो आपके बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए, उसके डोमेन क्या है, रेंज क्या है ना। स्टैंडर्ड फंक्शन जैसे y इक्वल टू मैं बोल दूं mod x, आप बोलेंगे सर सेट डोमेन क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर। रेंज क्या है, सारी पॉजिटिव है, रेंज सारी पॉजिटिव हो जाएगी ना। क्यों पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि आप बता रहे हो वहां कुछ भी पुट करते हैं तो वैल्यू मेरी सारी पॉजिटिव ही होती है। जो आपका मॉड फंक्शन होता है, तो मॉड फंक्शन का जो डोमेन है वो क्या होगा, डोमेन हो जाएगा सेट ऑफ रियल नंबर, और उसकी रेंज क्या होगी, पॉजिटिव वैल्यू। कहां से कहां तक मूव करेगी, वो मूव करेगी 0 से लेके +इंफिनिटी तक। ठीक। अब फंक्शनल क्वेश्चन में जैसे डोमेन के बारे में डिस्कशन किया, अभी आपने रेंज के बारे में डिस्कशन किया, लीनियर फंक्शन के बारे में डिस्कशन किया।
कभी कभी ब्रैकेट्स के फॉर्मेट में देके आपसे वो जस्टिफिकेशन मांगेगा कि दिस इज द रिलेशन और दिस इज द फंक्शन, इफ फंक्शन वाई फंक्शन, इफ रिलेशन वाई रिलेशन। तो उसमें आपको प्योर जस्टिफिकेशन करना पड़ेगा, राइट। अब देखिए उस पर करते हैं जिसमें आपको प्योर जस्टिफिकेशन करना पड़ेगा। जैसे उसने सेट आपको दिया कोई ए 1 2 3 4, 1 2 3 4 ए सेट, और जो बी सेट दिया वो दिया उसने 1 5 9 11, 1 5 9 11 15 16, 15 एंड 16, उसने बी सेट दे दिया उसने। अब इन दोनों की हेल्प से उसने बनाया फंक्शन, ठीक है। उसने क्या किया, उसने बनाया अपना एक फंक्शन। मतलब अभी अभी ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म से बता रहा है वो, फंक्शन रिलेशन टर्म्स में है। जैसे लिखा उसने ऐसे 1,5, फिर लिखा उसने आगे 2,9, यहीं से टर्निंग पॉइंट मिलेगा आपको 1,5,2,9, फिर मिलेगा 3,1, फिर मिला 4,5, ठीक है। फिर उसने आगे आगे आपको दे दिया 2,11, इस तरह से बना के दे देगा आपसे। अब आपसे वो इसका जस्टिफिकेशन मांगेगा। फर्स्ट पार्ट जस्टिफिकेशन के, मैं फर्स्ट पार्ट में आता हूँ। वो आपसे कह रहा है एफ इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। क्या ए और बी का जो रिलेशन ये पार्ट है, क्या ये रिलेशन है? तो रिलेशन के लिए आप क्या देख रहे हैं, सारी वैल्यूज को देखते जा रहे हैं। मेन आपको देखना किसमें होता है, फंक्शन के बारे में देखना होता है। वहां क्या देखना होता है, ईच एंड एवरी डोमेन है वन एंड ओनली सिंगल इमेज बनती है। तो आपने सिंपल दे दिया भाई, 1 का 5 के साथ है, 2 9 3 1 4 5 2 11, यस आपने कहा दिस इज अ रिलेशन, ईच एंड एवरी एलिमेंट आपके बी के सेट से इंगेजमेंट हो रहे हैं, यानी उनकी रेंज को डोमेन फॉर्मिंग हो रही है। मेन आपका जस्टिफिकेशन मोड आएगा फंक्शन। अब मैं बोलूंगा क्या ये फंक्शन है, ये होगा आपका टर्निंग पॉइंट। क्या है क्वेश्चन मेरा, इज इट ए फंक्शन, क्या ये फंक्शन है? तो आप उसमें देख रहे हैं 1 5 है, 2 की 9 के साथ है और 2 की 11 के साथ, यही रुक गया आप, ये दोनों एलिमेंट मिल गए आपको। अब आपने इसको वेरिएबल एक्सप्लेन करने के ऐसे डायग्राम बना लिए दो ऐसे, तो इन्हीं इन्हीं पॉइंट्स को आपने कहा भाई 2 का दोस्त क्या है, यहाँ पे 9 है, 2 का फ्रेंड हो गया 9, फिर बता रहे 2 का फ्रेंड 11 भी है, यानी एक डोमेन की दो रेंज बन गई। डोमेन तो एक है, उसकी दो दो बन गई ना इमेज। और फंक्शन क्या डिफाइन होता है, फंक्शन डिफाइन होता है ईच एंड एवरी डोमेन हैज वन एंड ओनली वन सिंगल एंड यूनिक इमेज। यहाँ 2 की इमेज 9 भी बन रही है, 2 की इमेज 11 भी बन रही है। तो जब 2 की इमेज 9 है, 2 की इमेज 11 है, सो दिस इज नॉट ए फंक्शन। तो ये क्या हुआ, जब 2 की इमेज 9 भी है, 2 के 11 भी है, तो ये फंक्शन नहीं है। बिकॉज फंक्शन इज डिफाइंड व्हेन ईच एंड एवरी डोमेन हैज वन एंड ओनली वन सिंगल यूनिक इमेज। दिस इज नॉट ए फंक्शन एंड दिस इज अ रिलेशन। रिलेशन में ऐसा कोई आपके पास रूल्स नहीं है, वहां एक से ज्यादा इमेज फॉर्म बन सकती है ना। तो दिस इज द रिलेशन एंड दिस इज नॉट ए फंक्शन। ये किया आपने एक जस्टिफिकेशन का क्वेश्चन, ठीक। अच्छा, फंक्शन के मैंने अलजेब्रा फंक्शन में क्वेश्चन बता रखे थे आपसे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन आते हैं, इसमें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। फिर भी क्वेश्चन करता हूँ। कह रहा एफ एक्स दिया, जैसे उसने मिला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और जी एक्स दे दिया 2x माइनस वन। अब वो आपसे बोलेगा फाइंड एफ प्लस जी, ऐसे लिख देगा फाइंड एफ प्लस जी, और यहाँ लिख दिया ऐसे वन। इसका क्या मतलब हुआ, आप दोनों को ऐड कर दो, एक्स की जगह पे वन पुट कर दो, पहले आप दोनों को ऐड कर दो। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस 2x माइनस वन, माइनस वन प्लस वन कट गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x आ गया, ठीक। आपको क्या करना है, अब आप x की जगह क्या पुट कर दे, वन, तो आंसर ये वन है ना, वन पुट कर दे, तो 1 + 3, तो आंसर आ गया 4। योर फाइनल आंसर इज 4। ये तो आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट आपसे डिस्कस करेगा इसी तरह सेम एफ माइनस जी, फिर आप इसको माइनस कर दीजिए, जो फाइनल आंसर आ जाए वहां पे वन पुट कर दीजिए, अगर उसने ऐसे दिया है, ठीक है। थर्ड पार्ट थर्ड पार्ट क्या बात करेगा, वो आपसे ऐसे बात करेगा एफ अपॉन जी, यहाँ लिख रहे जैसे उसने 5, आप इनकी वैल्यू पुट कर दो बस, नॉट नेसेसरी टू डिवाइड डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, सिंपल
आप इनकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो। x की जगह एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, जी की जगह 2x माइनस वन, और y वैल्यू लिखी पाई, आप पाई पुट कर दें। सिंपल x की जगह क्या पुट करें, पाई, तो पाई स्क्वायर प्लस पाई माइनस वन डिवाइडेड बाय 2 पाई माइनस वन। ठीक, तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन और इस वाले पार्ट में भी डिस्कशन लेवल पे ले आए। ठीक है, तो यहाँ से अब आप आसानी से उसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, अब मैं रुकता हूँ आपके डाउट के लिए। कई बच्चों ने